आज ना सर चंगले आए, मैं टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी अगर तुमने इस पे भी मजे लिए। साले कल तुमसे एक सवाल पूछा मैंने, क्या आ गए भाई साहब? सिंपल सा था, इतना बताना था मराठी में कैसे बोलते हैं और सुनाओ सब बढ़िया। 12-13 वर्जन पढ़े हुए, पता ही नहीं चल रहा किसका सही है किसका गलत है। छोटी लुल्ली वाला लेस्बियन। और अब जो बोल देना मैंने, अब से वही है, कुछ नहीं बदलेगा। पाप पाप दे दूंगा पकड़े। मतलब दुनिया में इतना कुछ हो रहा है, तुम मेरी मराठी के पीछे पड़े हो। अबे तुम्हें अच्छा लगता है इसलिए कर देता हूँ, काय जाला बस, और कुछ नहीं है। तो बस इतना ही था, इतना बस सीख लिया। अब हम तमिल सीखेंगे। कल ओपनिंग तमिल में। तमिल वाले बताओ तमिल में कैसे बोलते हैं। और तमिल वालों में तुम्हें पहले वार्निंग दे रहा हूँ, तुम्हें पीट नहीं सकता तो गालियां दूंगा मैं बहुत। देखा नहीं साउथ इंडिया में कितना मारते हैं साले वो। कुछ भी पता चला क्या हुआ? संजय राउत जी ने पहले तो स्टेटमेंट इशू किया कि मेरी बातों को गलत दिखाया जा रहा है, मिसरिप्रेजेंट किया जा रहा है, कि मैंने कुछ गलत नहीं बोला, और जिसके लिए बोला गया वो हमारे महाराज को और मंबा देवी के बारे में उल्टा सीधा कह रही थी, और उस पर मैंने रिएक्ट किया। हम रिस्पेक्ट करते हैं, और वो माफी भी नहीं मांग रही। और इस पे लोगों ने फिर से वही सवाल किया जो कल ओपनिंग में मैंने यूज किया था। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं सीरियसली, मेरे समझ में नहीं आया मंबा देवी कहां से आ गई इसमें, कब, कैसे, सच्ची। और यहाँ पे भी खत्म हो जाता ना तो कोई बड़ी बात नहीं थी, यहाँ पे भी हम एडजस्ट कर लेते, मैं तो कर ही लेता भाई साहब। बट फिर बीएमसी के कुछ कर्मचारी कंगना रनावत के ऑफिस पहुंच गए मेजरमेंट लेने के लिए। और कंगना रनावत ने ट्वीट करके बताया कि उसके 15 साल की मेहनत है, वो ड्रीम ऑफिस है उसका, और अभी बीएमसी वाले उससे फोर्सफुली एंटर कर चुके हैं, कब्जा कर चुके हैं उस पर। और वहां से पता ये चल रहा है कि अगले दिन, मतलब कल के दिन, वो बिल्डिंग गिरा देंगे। तो ये कंगना की स्टेटमेंट थी, बट बीएमसी की साइड से भी स्टेटमेंट आया, वो रूटीन सर्वे कर रहे थे, और वो जो रिपोर्ट है वो हाई अप को सबमिट करेंगे, अगर कुछ गलत होगा तो एक्शन लेंगे। बट कंगना का भी कहना है कि मेरे पास सारे पेपर हैं, तुम बिना लीगल नोटिस के मेरे ऑफिस में कैसे घुस गए, या एडवांस नोटिस दिए बिना कैसे घुस रहे हो, जो प्रोसीजर है वही फॉलो कर लो कम से कम। मतलब ऐसे कुछ कहा उसने, मैं पूरा ध्यान नहीं दे रहा। और इस पे रेखा भारद्वाज जो वो वुमेन कमीशन की नहीं है हेड, उन्होंने रिएक्ट करते हुए संजय राउत के स्टेटमेंट पे ये बोला है कि तुम मंबा देवी का नाम ले रहे हो इस बात को जस्टिफाई करने के लिए कि तुमने एक लड़की को हरामखोर लड़की बोला है। मुझे नहीं मालूम तुम्हारा क्या रिएक्शन है इस पे, बट जहां तक मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि पहला स्टेटमेंट कंगना का गलत था, पीओके नहीं बोलना चाहिए था, और कश्मीर सेंसिटिव इशू नहीं बोलना चाहिए था। बट एट द सेम टाइम हरामखोर लड़की के जेन्युइनली गाली है हरामखोर। ट्विटर पे हैशटैग करके ट्रेंड नहीं होना मेरे को, सब हरामखोर, सब के सब हरामखोर। तो मुझे नहीं लगता वो गाली है, बट हाँ जिस कॉन्टेक्स्ट में तुमने यूज किया वो गलत है और नहीं करना चाहिए था। आप सीनियर हो, समझाना चाहिए था, या अपॉलॉजी की डिमांड करनी चाहिए थी, जो बेसिकली सेकंड हाफ में बोला। तो पहले जहां पे मैं बोल रहा हूँ ना, स्टेटमेंट पूरे गलत नहीं थी, कंगना की भी सेकंड हाफ गलत था, और सेम को संजय राउत की, उनकी पूरी स्टेटमेंट गलत नहीं थी, बस वो डायलॉग उनको नहीं बोलना चाहिए था। बाकी ठीक है, जो भी है, पावर का मिसयूज है ये। मतलब तुम अगर बोल रहे हो कि बीएमसी इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है और अपने तरीके से काम करता है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पहले विनय तिवारी आता है तो उसको क्वारंटीन कर देते हैं और फिर अभी कंगना के साथ थोड़ा सा भी बातों में लड़ाई होती है तो बीएमसी घर पहुंच जाती है। कठपुतली थोड़ी है यार, प्रोसेस तो फॉलो करो। मतलब पूरे सिस्टम का मजाक उड़ा रखा है, मजाक है भाई साहब ये। 60-70 दिन तुम कुछ नहीं करती, मुंबई पुलिस हाथ में हाथ डाले बैठी रहती है, फिर सीबीआई, वो पटना पुलिस आती है, तो बिहार पुलिस आती है तो उसको भी रोक दिया जाता है। कोई क्रिटिसाइज कर रहा है फेलियर को किसी चीज की जो सिस्टम का पार्ट है, और तुम सिस्टम अभी कर रहे हो गवर्न, तो मेरा एज अ सिटीजन हक बनता सवाल उठाने का। और तुम ये नहीं बोल सकते कि मैं सवाल नहीं उठा सकता। अगर कुछ गलत हो रहा है, सवाल उठाना मेरा संवैधानिक अधिकार है, और उसके लिए मेरे सवाल करने पे तुम मेरे ऑफिस तोड़ने पे आ जाओ या मेरे घर पहुंच जाओ, बंदे भेज दो, वो गलत, पावर का मिसयूज दिख रहा है। मैं बस इतना बोलना चाहूंगा, बाकी ये मेरे ओपिनियन, लेट में नो तुम क्या सोचते। मरना है क्या भोसड़ी के? मरना तेरे को डर नहीं लगता? डरता नहीं हूं मैं मरने से, क्योंकि कल कोरोना से मरूं उससे बेटर तो हाथापाई में मर जाऊं ना। लोग बोल तो पाएंगे लड़ते लड़ते मारा बहनचोद, मतलब पिटते पिटते मारा है, लड़ते लड़ते तो मर ही नहीं सकता मैं। अबे मैं साउथ इंडियन फिल्म का हीरो थोड़ी हूँ, 10 बंदे आ रहे, मैं मार रहा हूँ सबको। अबे इसलिए मुझे अमेरिकन फिल्म पसंद है। नहीं बोलेंगे चाचा, चाचा शांत, बिल्कुल चुप। अमेरिका का दलाल बहनचोद। आप लगे चाचा को कुछ भी पर छोड़ो, सैड और बैड बातें नहीं करेंगे, बात करेंगे। एक्चुअली ये भी काइंड ऑफ सैड है, बट अपना अभी खबर आ रही है
कि अभी जो आईपीएल का एंथम सॉन्ग रिलीज हुआ है, मतलब आईपीएल तुम्हें पता ही है सितंबर में ही होना है मेरे ख्याल से, तो उनका शेड्यूल भी आ गया था, बट आज उनका एंथम सॉन्ग रिलीज हुआ है। और जब वो गाना तुम सुनते हो तुम्हें एक पुराने गाने की याद आती है, जो गाना था कृष्णा का। तो मैं स्टार वालों से मजे नहीं लेना चाहता क्योंकि वो कॉपीराइट मार देते हैं। कृष्णा देख ले भाई, तेरे पे भरोसा कर रहा हूँ। सो अगर तुमने आईपीएल का थीम सॉन्ग सुना है तो तुम पूरा वाइब लोगे, अगर नहीं सुना तो पहले ये सुन लो और फिर जाके वो सुनना, क्योंकि लिटरली पूरा गाना रिप ऑफ मारा हुआ है, रिक्रिएट कर दिया बेसिकली। और रिक्रिएट के बारे में मेरे को ज्यादा पता है क्योंकि मैं भी करता हूँ। बट हम ओरिजिनल बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये तो डिट्टो है बे, कंपोजिशन पूरा सेम, फ्लो पूरा सेम, मेरे को तो आवाज भी सिमिलर लग रही थी। सुनो, काले धन में हाथ डाले बैठे सारे डर के मारे मेरे भागे सब। और इसी पे रिएक्ट करते हुए कृष्णा ने भी ट्वीट किया है, और इसलिए मैं इस चीज के बारे में कवर कर रहा हूँ। क्योंकि पहली चीज, अगर मेरा प्रोडक्ट है और मुझे पता है मैं हम्बल बिगिनिंग से आ रहा हूँ, मैंने हार्डवर्क करी, तुम मेरा काम चुरा नहीं सकते। सेम चीज उसके पहले भी कर चुके हैं ये लोग, हम तोड़ गए। अभी बीच में ही बहुत ज्यादा ट्यून्स कॉपी करी है इन्होंने। मैं बता रहा हूँ ये सड़ा चुके हैं, पूरी इंडस्ट्री सड़ा चुके हैं। पहले तुम टैलेंट को आने नहीं देते, तुम अपना नेपोटिज्म और ग्रुपिज्म में रहते हो, और जो टैलेंट मेहनत करके अपने दम पे चीजें कर रहा है तुम उसको भी चुरा रहे हो। बहन जो शादी में आए हो क्या, बिन बुलाए बाराती। चल मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, तो अगर तुम कृष्णा को पसंद करते हो या इवन तुम उसे पसंद नहीं भी करते, बट इस चीज में तुम्हें कृष्णा को सपोर्ट करना पड़ेगा। गलत है भाई साहब। और एक होता ना कि हाँ उसने बोला और मैंने सुना, मुझे फील नहीं आती, तो मैं अपना ओपिनियन देता, बट ये रिप ऑफ एकदम कंप्लीट रिक्रिएट किया हुआ है। जहां पे थोड़ा सा दिमाग लगा लेता ना, वो भी नहीं किया गया। मेरे को तो लग रहा है लिरिक्स भी सेम ही होंगे। पता नहीं, मैंने ढंग से सुना नहीं है पूरा गाना, बट ये गलत है। बट अगेन ये मेरे ओपिनियन है, क्योंकि मुझे सिमिलैरिटी दिख रही है, और जो ओरिजिनल कंपोजर है गाना जिसका है उसको सिमिलैरिटी दिख रही है। अगर तुमने सुना है लेट मी नो, तुम्हें क्या लगता है, क्या ये कॉपी है, क्या ये कॉपी नहीं है। और अगर तुम्हें लगता है कॉपी है, शेयर करो, पब्लिक शेम दो सालों को। जो बड़ा मैं बता रहा हूँ, सर चढ़ा रखा हमने, तभी इनमें इतने हिम्मत आ जाते कुछ भी करने की। कंट्रोल उदय, क्रेडिट मिलना चाहिए भाई साहब। और जिस वे से कृष्णा ने बोला वो एकदम बहुत सही वे है, कि वो मतलब कोई ड्रामा नहीं कर चाहता, बट एट द सेम टाइम लोगों को पता होना चाहिए कि ओरिजिनल क्रिएटर कौन है और तुम कहाँ से चोरी कर रहे हो। बहन तो टैलेंट एक हद का नहीं साले, और टैलेंट को सपोर्ट भी नहीं करना अपनी मर्जी में ना। भाई साहब बहुत गाली देने का मन करता है मेरे को वैसे में, बट मैं इसमें कृष्णा के सपोर्ट में जाऊंगा। सो लेट मी नो तुम्हें क्या लगता है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और अपनी जो नेक्स्ट न्यूज है वो कल से रिलेटेड है। कल मैंने आखिरी में बात करी थी एक अटैक के ऊपर में, कन्नड़ा एक्ट्रेस के ऊपर अटैक हुआ था किसी स्पोक पर्सन द्वारा, कांग्रेस के स्पोक पर्सन द्वारा। तो आज फाइनली उनकी अपॉलॉजी आ चुकी है, जहां पे उन्होंने बोला कि हाँ मैं सोशल पुलिसिंग करती रहती है, चेंज करना चाहती है, और मैंने मारा नहीं, बट हाँ वो मेरा गुस्सा बाहर निकल गया, तो मैं माफ़ी चाहूँगी सबसे। साफ स्क्रिप्टेड लाइन लग रही थी वो देखने में, बट हाँ ठीक है, अगर अपॉलॉजी ले दी उसने, मुझे लगता है खत्म करो, मिट्टी पाओ, मूव ऑन यार। किसको ड्रामा चाहिए अपनी लाइफ में, है ना भाई? कोई तो हाँ बोलो यार। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। वही है ना, इसे ही कहते हैं पब्लिक पावर। जो ये सर पे बैठ जाता है ना कि हाँ मेरे पास पावर है, नहीं, पावर एक्चुअली लोगों के हाथ में। सेम चीज़ सुशांत के केस में हुई, सेम चीज़ मैं चाहता हूँ कृष्णा वाले केस में भी हो, और सेम चीज़ इस कन्नड़ा एक्ट्रेस के साथ भी हुई कि उसको स्टिल लगा कुछ नहीं होगा, बट पब्लिक तक जब पहुंची चीज़ें तब प्रेशर आता ही आता है, क्योंकि कोई भी अपना बदनामी नहीं चाहता, क्योंकि बैड नेम, बैड पब्लिसिटी बहुत इफेक्ट करता है इमेज को, और बिजनेस लूज होता है। सो आई होप कृष्णा को भी जस्टिस मिले, सुशांत को भी जस्टिस मिले, क्योंकि उस एक्ट्रेस को तो मिल गया है। और लास्ट और गुड न्यूज़ में मेरे पास है दिल्ली मेट्रो की आदत है, मतलब मेट्रो। तो पूरे देश भर में 6 महीने बाद फाइनली मेट्रो को रीओपन कर दिया गया है। वो कुछ फेजेस में ओपन करेंगे, बट हाँ मास्क, कोई टोकन नहीं, कार्ड वार्ड के साथ कर सकते हो, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की बात कर रहे हैं। सो ये एक हैप्पी न्यूज़ है, क्योंकि मेट्रो जिंदगी बन चुकी है जिन स्टेट में है, और बहुत कंफर्टेबल लाइफ भी हो जाती है मेट्रो के हेल्प के साथ। और जो क्रंच चल रहा है पैसों का, रिया वाला मिडिल क्लास नहीं बोल रहा मैं अपने टाइप का मिडिल क्लास कह रहा हूँ, जो ऑफिस जाने वाले उनको बहुत हेल्प मिल सकती है इससे। बट आई होप ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है और ये जो मास्क वाली जो रूल है, ये सारे लोग फॉलो करें जो भी मेट्रो ले रहे हैं, क्योंकि मुझे जहाँ तक राजीव चौक याद है वहाँ पे मेरे को देखना एक बार जाके, बट मैं जा नहीं सकता। बट आई होप ये डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, क्योंकि अगर हम 90,000 केसेस रिपोर्ट कर रहे हैं ना पर डे, देश संकट में। सेकंड चैनल पे आ जाओ, आज मंडे, आज लाइव स्ट्रीम करेंगे।
मैं सोच रहा हूँ अंताक्षरी खेले यार, रिएक्ट करते हैं कॉमेडी वीडियो पे, स्टैंड अप कॉमेडी पे, वो भी दिन देना। सो अगर तुम्हें ज्वाइन करना हो तो सेकंड चैनल पे पब्लिक स्ट्रीम कर रहे हैं थोड़ी देर में, तो आ जाओ। बाकी पीस है। आज का क्या, छोटा आदमी बड़े मौकों पे ना काम आ जाता है, और बड़ा आदमी छोटे मौकों पे अपनी औकात दिखा जाता है। ट्रू स्टोरी ब्रो।